नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अपनी तैयारी को जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और साथ ही में जो है चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, जो भी चैनल से नया जुड़ा है। आज हम जो है जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम में जो है आपके आते हैं और जिनमें आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक सारे क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको सभी को आते भी होंगे ये। तो ऐसा मत सोचना कि आपको आते हैं तो वीडियो नहीं देखेंगे, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 50 ऐसे क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपने जो 50 ऑफ 50 कर लिए तो आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है। पर अगर आपको जो है इसमें जो 45 या 48 या 40 कुछ भी आप समथिंग जो इसमें नंबर ले रहे हो, तो आपको नहीं लेना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में एक आधा दो जिसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 50 ऑफ नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने वीडियो आ ही गए हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जो आपको अबाउट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन गाइज आपके पास है कि भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं। कोई भी क्वेश्चन गाइज आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, टारगेट 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, जल्दी से बताएंगे। 24, 25, 28, 29। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 जो है उच्च न्यायालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज हमारे पास जो राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आप जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे तो इसका कई जो है इसमें जो है 5 वर्ष आंसर लगा देंगे। तो जिसने भी 5 वर्ष लगाया है वो बहुत गलत होगा उसके साथ। इसका राइट आंसर जो है 6 वर्ष होगा। ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का को कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदस्य स्थायी मेंबरशिप है, ये कभी जो भंग नहीं होती। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो इसलिए बोलते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉबमैन कप जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस? सही आंसर क्या होगा? हॉबमैन कप जो किस खेल से संबंधित है? तो आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। टेनिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये खेल से संबंधित जितने भी जो होते हैं, कप होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइज। इनको जो है मैं एक एक करके आपके लिए वीडियो में डालूंगा, तो बिल्कुल यहाँ से ध्यान से देखिए और एक नंबर पक्का आप कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास, जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा करवाया गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास, जो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? हसन अली था, मंसूर था, जुबैद था, अंसारी था? जल्दी से बताएं कि कौन था। जहांगीर के दरबार काल में जो है पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो आइए देखते हैं कौन था। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंसूर, इनका नाम था मंसूर, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, जो आपको बताना है कि टीवी रोग की जो रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ये आपका एचपी पुलिस में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। तो सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो टीवी की रोकथाम के लिए जो कौन सा टीका लगाया जाता है? तो याद रखेंगे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो याद रखेंगे इसका टीका लगाया जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में किस में जो बंगाल का नवाब कौन था? तो अलवर्दी खां था, सिराजुद्दौला था, अली कुली खां था, या खुसरो शाह था? जल्दी से बताएंगे जो प्लासी का युद्ध किस में जो है बंगाल का नवाब कौन था? तो पता होना चाहिए कि आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था। याद रखेंगे सिराजुद्दौला इसका सही आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला तो यानी कि जो है कब हुआ था प्लासी का युद्ध? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, जल्दी से बताएंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, हाथी, हिरण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान जो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 9, गरसप्पा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? गरसप्पा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो 9 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा गरसप्पा, जो कहाँ पे कर्नाटक में स्थित है गरसप्पा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जो है इंसुलिन का स्त्राव जो है कहाँ से होता है? जल्दी से बताएंगे। यकृत होगा, अग्नाशय होगा, पित्ताशय होगा या छोटी आंत होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का स्त्राव जो कहाँ से होता है? तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास, जो अग्नाशय से होता है इंसुलिन का स्त्राव।
गुजरात की जीवन रेखा जो है किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती नदी को, साबरमती नदी को, गोदावरी नदी को, नर्मदा नदी को। तो गुजरात की जीवन रेखा को किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का इस्तेमाल जो कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या राज्यपाल। तो जल्दी से बताएंगे कौन ऐसा कार्य व्यक्ति है जो संसद की सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और साथ ही में इसमें जोड़ लें कि वहां की जो है उसमें वोट लेने में उसमें भाग नहीं ले सकता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि महान्यायवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। महान्यायवादी जो है भारत की संसद में जो है उसका सदस्य होते ना होते हुए भी जो उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर उसका जो कोई भी वोट उसमें मान्य नहीं होगा। ठीक है। वो वोट नहीं कर सकता। मानव शरीर में ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, अग्नाशय या पित्ताशय। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, जिसे स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन। ऐसा ना कहें कि हमें इंग्लिश में नहीं आता, तो इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, कई बार जो पेपर में इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो कौन सी है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ब्रह्मपुत्र सही आंसर इसका हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, याद रखेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, 3 मई को, 8 मई को, 21 मई को। सही आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आपने लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सबको पता होगा, फ्लेमिंग ने, बी पास्कल ने, विलियम हार्वे ने, माइकल फ्राइडे ने। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमें पता है पर हम इन्हें रिवाइज नहीं करते, फिर भी हमें गलत करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहते हैं इनको, पेनिसिलिन की खोज की थी इन्होंने। ठीक है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, प्लीहा, तंत्रिका तंत्र, अग्नाशय। तो पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोचना है हैजा रोग जो किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फंगस। तो हैजा रोग जो किसके कारण होता है? जल्दी से बताएंगे। तो 18 राइट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। ठीक है गाइस। मैं आपके लिए जो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो जितने भी होने वाले रोग हो गए उनसे एक ट्रिक बनाऊंगा, तो उसमें आपको याद रहेगा। ठीक है। विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो याद रखेंगे। जैसे विषाणु से बन जाएगा रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है। तो इससे ट्रिक बन जाएगी, रचना हमें पानी दो जरा। तो वो कहती है नहीं ये ले बिस्पी। तो बिस्पी यानी कि विषाणु से होने वाले रोग की टीका ये, रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है। और प्रोटोजोआ से है पापा कहाँ पे सोते हैं, तो ये आपका जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की बन जाएगी ट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, संविधान की किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 360। तो याद रखेंगे अनुच्छेद का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कहाँ से ली गई है? याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सा संविधान से कहाँ से लिया गया है, किसका भाग है, तो वो जरूर पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से, याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका का लिया गया है संविधान संशोधन। और ये किस भाग में है? तो याद रखेंगे ये किस भाग में है, तो आपसे पूछे कि ये भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है संविधान संशोधन की, और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 343 आपको सभी को पता होगा कि राजभाषा के बारे में बताया गया, और 360 में आपको पता है 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। ठीक है। जो अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगी है। ठीक है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर बी था ना। तो 20 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेटराइट मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएंगे। 21 क्वेश्चन हमारे पास जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो भारत की जो 22 राज्य की भाषाओं में किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषाओं 22 राज्य की भाषाओं को जो है रखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो 23 क्वेश्चन नंबर हमारे पास, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, या राजा राममोहन राय, अरविंद घोष, या स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती इसको सही। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सही आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। राजा राममोहन द्वारा जो कौन सा इसमें किया गया था, जल्दी से बताएंगे। तो
अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपके पास 3 ऑप्शन, जल्दी 4 ऑप्शन है, बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, राज्य हड़प नीति किसके से संबंधित है? तो लॉर्ड तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लॉर्ड तो क्या है, ये तो हड़प नीति मैंने आपको पहले बताया था, डलहौजी इसका राइट आंसर होगा, डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? वीडी सावरकर, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या अरविंद घोष? तो किसके द्वारा किया लाहौर षड्यंत्र मामला जो किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह जी के जो विरुद्ध किया गया था। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जो फांसी पर कब चढ़ाया गया? मार्च 23 1934 को, मार्च 23 1931 को, मार्च 23 1932 को, मार्च 23 1933 को? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च 23 1931 को जो है भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को जो है फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस हमारे पास, अंग्रेजों द्वारा जो है किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या कल्पना दत्त? राइट आंसर का ऑप्शन बस हो जाएगा, राजगुरु जी को जो है इनको जो फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, कौन सा उपन्यास जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या पदम पदम राग? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा उपन्यास था वो जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, आनंद मठ इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया था ये? तो आनंद मठ, जल्दी से बताएंगे, आप सभी को पता ही होगा आनंद मठ किसके द्वारा लिखे हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, गांधी जी द्वारा जो है सन 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया गाइस ये क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा जो कौन सा समाचार पत्र जो है संपादित किया गया था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये यंग इंडिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यंग इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय गीत जो हमारे वंदे मातरम जी है, तो उनके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, शरत चंद चट्टोपाध्याय या ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वंदे मातरम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, वो कब गाया गया था? तो जल्दी से बताएंगे कहाँ पे गाया गया था और कब गाया गया था, जल्दी से बताएंगे। आपको बताना है कि 31 क्वेश्चन हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जन गण मन जो रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, और 1912 में ये गाया गया था सर्वप्रथम। तो कहाँ गाया गया था? तो जल्दी से बताएंगे। और राष्ट्रीय जागृति किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रीय जागृति, तत्वबोधिनी, ये भारत भाग्य विधाता, ये उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, करो या मरो का नारा जो किसने दिया था? बच्चे बच्चे को पता है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, करो या मरो का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या इकबाल? तो याद रखेंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ठीक है, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान जो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा, अरविंद घोष द्वारा या राजा राम मोहन राय द्वारा? राइट आंसर इसका 34 का ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जी जो है वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 35 हमारे पास जो है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महालनोबिस द्वारा, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा, ग्रैंड ओल्ड मैन जिसे कहते हैं, वी KRV राव द्वारा या सरदार पटेल द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इनकी एक प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है जिसे अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया भी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे ये। ठीक है, WC बनर्जी कौन थे? WC बनर्जी तो ये वो थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनने वाले थे। ठीक है, WC बनर्जी। ठीक है, 1885 में बने थे, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था। जो पहले से जुड़ा हुआ है उनको तो कनेक्ट कर रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट अच्छा जो है कंटेंट दे रहे हैं हम जो है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे पाकर रहूंगा, यह नारा किसका था? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी द्वारा, सरदार पटेल द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो पाकर
रहूंगा, ये किसका नारा है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकमान्य तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण जी ने, या एम जी रनाडे, या केशव चंद्र सेन ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास, ये क्वेश्चन भी जो आपके एचपी पुलिस 2019 में पूछा गया था, ये 2019 में पेपर चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नहीं पूछा गया तो मेरे को बताना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपको कमेंट से टेलीग्राम पे इसकी फोटो शेयर कर दूंगा। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम कब अपनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1813, 1833, 1835, 1844। और मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया भी था जब मैंने जो है वॉइस राय की वीडियो आपके लिए पहले डाली थी 2 या 3 दिन पहले, तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन आपके डिस्कस भी किया था। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1835 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, नए भारत का पैगंबर जो किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती जी द्वारा, श्री रामकृष्ण जी को, राजा राम मोहन राय द्वारा, या स्वामी विवेकानंद जी को? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी को जो है नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास, आर्य समाज के संस्थापक, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था ये, तो एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय द्वारा, ये दयानंद सरस्वती, ये विवेकानंद? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगर में, या सांप में, या मत्स्य में, या मनुष्य में? तो पसलियों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मगर में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, और मनुष्य में जो पसलियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? फिर से यहाँ पे लॉर्ड लगा दिया इनको, लॉर्ड तो क्या ही थे ये। विलियम बेंटिक, डलहौजी, कार्नवालिस? तो जिसने मेरी वो वीडियो देखी थी उसका ये आंसर बताएंगे उसको, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विलियम बेंटिक का सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब? मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बताया कि राज्य की अपहरण नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कहते थे, डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। तो उसमें जो एक ऐसा राज्य था जिसे जो है जो उनकी नीति थी उसके द्वारा नहीं अपनाया जो किया गया था, तो सबसे पहले किसको अपनाया गया था? सतारा। सतारा को सबसे पहले हड़पा था। पर इसमें पूछा है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो किसे नहीं अपनाया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब को नहीं, ये नीति नहीं अपनाई गई थी। ठीक है, और किसके भी, और एक और था जिसे अवध, अवध में भी जो कुशासन के आधार पर, कुशासन जिसमें कुशासन कहते थे, मैंने आपको बताया था कि उसके राजा के बहुत सारे पुत्र थे। कौन था वहां पे? नवाब अली कुली शाह, नवाब वाजिद अली शाह थे वहां पे। ठीक है, तो उनके बहुत सारे पुत्र थे, उनके आपस में जो नहीं बनती थी, तो वहीं पे जो है कुशासन का विरोध करके जो है वहां पे उनपे वो शासन छीन लिया था। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा तक, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लिटन ने, कर्जन ने, मिंटो ने, या रिपन ने? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कर्जन ने। विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय किसने पारित किया था? कर्जन ने किया था। 1905 में इन्होंने क्या किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो 1905 में क्या किया था इन्होंने? बंगाल विभाजन किया था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बी आर अम्बेडकर नहीं थे, सी राजगोपालचारी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे, याद रखेंगे। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पहले बताया था ये। भारतीय सिविल सेवक में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, या रविंद्रनाथ टैगोर? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो है, भारतीय सिविल सेवा अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखेंगे। सिविल जिसे पहले भारतीय सिविल सेवा जिसे आज के टाइम पे यूपीएससी भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी गाइस, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास जो है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, या
मप्सांगु हिमानी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मानव सरोवर झील, जो कहाँ पे, तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिन्होंने जो पता है कि कंटेंट कैसा आता है एग्जाम में, उनके लिए तो वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो जिनको भी नहीं लगा तो विश्वास करिएगा, ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके ये 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट ही होंगे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको अवार्ड सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हर प्रकार की वीडियो आपके लिए शेयर की जाती है। धन्यवाद। ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते तैयारी करते रहिए। और जो है अब आपका जो है दिसंबर महीना जो खत्म होने वाला है, लगभग जो 4 या 5 दिन बचे हुए हैं, तो उसके बाद आपका 2024 आने वाला है। तो आपको जो है 2024 में ऐसा प्रण लेना है कि 2024 में आपको सिलेक्शन ही लेनी है। ठीक है, और कुछ नहीं लेना, सिलेक्शन तो लेनी ही लेनी है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।